सभी को गुड मॉर्निंग। सब इस वीडियो में आकर के देख लीजिए। यहाँ पर सवाल प्रश्नावली 2B का आपके सामने है और यहाँ पर ये जो सवाल है ना, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करके और उनके शून्यांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी यहाँ करने को कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बहुपद है x बहुपद, इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद उनके शून्यांकों के बीच क्या संबंध है उसको भी सत्यापित करके हम लोग देखते हैं। तो आइए, यहाँ पर x² - 2x - 8 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए x² का गुणांक यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ अचर पद क्या है 8, तो इनका गुणा हो जाता है 8। 8 एकन्ने 8। अब 8 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि यहाँ पर बीच वाला तोड़ना है तो यहाँ पर -2x आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, लेकिन गुणा करने पे वो 8 हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा, आइए यहाँ हम लिख सकते हैं x² - 4x - 2। देखिए 4 दूना 8 भी हो जाएगा और 4 में से ये +2 जब निकालोगे तो ये -2x भी बचेगा और यहाँ पे लिखेंगे -8। ये वाला बीच वाला हिस्सा तोड़ा गया और इस पूरे का कैलकुलेशन करने के बाद यही चीज़ आता है, यानी कि -2x ही आएगा। तो अब यहाँ हम दोनों पदों में से x को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों पदों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ x बचा और -4 बचा। फिर यहाँ पे +2 को कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ है, 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी x - 4 हो जाएगा। दोनों जगह सेम हुआ। तो यहाँ पर आपको इसे बाहर करना है x - 4 को और अंदर बचेगा x + 2। तो 2 ब्रैकेट में यहाँ चीज़ें आ गई। अब लिखेंगे अतः बहुपद x² - 2x - 8 में शून्यक होगा जबकि x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर, और दूसरे वाले से x + 2 बराबर 0 और x बराबर -2। यहाँ पे 2 शून्य मिल रहे हैं, क्या क्या 4 और 2। लिखेंगे अतः बहुपद का शून्यक, बहुपद का या के लिख दें, बहुपद के शून्यक चार तथा -2 है। ठीक। अब यहाँ शून्यांकों के बीच क्या संबंध होता है इसको हम समझते हैं। इतना जब आ जाएगा तब आपको करना क्या है, शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो आप जांच कैसे करेंगे हम जानते हैं। सबसे पहले होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब शून्यांक क्या क्या हैं, 4 और -2, इनका योग करते हैं। तो लिखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट में -2 बराबर क्या होगा, 4 - 2 बराबर क्या होगा 2। और
शून्यांकों के योग के लिए जो हमारा सूत्र होता है उसको हम ध्यान देंगे। यहाँ पे सूत्र हमारा होता है, सूत्र से x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही हमारा सूत्र होता है। अब इस बहुपद में आप देखेंगे x का गुणांक क्या है, 2, माइनस है तो वहाँ पर आप लिख लेंगे -2, ठीक। और इसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही ये माइनस होना था, ठीक। अब ये चीज़ जब पहले से है तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसके बाद जो है माइनस का माइनस में गुणा होकर के ये हो जाएगा +2, क्योंकि बटा 1 लिखा नहीं जाता। यहाँ पे ये सत्यापित हुआ, क्या हुआ, सत्यापित हुआ। अब दूसरा जो संबंध होता है, दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कर लीजिए, गुणनफल भाई 4 गुणे -2। अब 4 गुणे -2 करोगे तो 4 दूना 8, लेकिन ये -8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूत्र है उसको भी हम लोग देखते हैं। सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। अब इस चीज़ को जब हम यहाँ पर रखते हैं, अचर पद यहाँ से देखते हैं क्या है, -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 रख दीजिए। अब यहाँ पर जो उत्तर निकल के आएगा वो -8 ही प्राप्त होगा। अतः यहाँ पर ये क्या हो गया, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को लगाएं। अभी पहला सवाल लगाया गया है और समय के अभाव के कारण वीडियो बहुत लंबा ना हो और समय भी बच जाए, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।